दर्शकों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं मनमोहन जी, जो ऐरानाबाद हिसार के सिरसा के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनका तलाक हो गया है, दूसरा विवाह कब होगा। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, सिंह लगन की कुंडली बनती है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में गुरु चंद्रमा है, पंचम भाव में राहु है, छठे भाव में शनि है, दसम भाव में मंगल है, 11वें भाव में केतु है तथा 12वें भाव में सूर्य, शुक्र और बुध हैं। ये इनकी कुंडली की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म सिंह लगन तथा मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है, जो मूल का नक्षत्र होता है। यदि आपने पहले मूल शांति नहीं कराई हो तो अब मूल शांति करा लें, इससे आपका वैवाहिक जीवन में शांति आएगी। आपकी जन्म राशि सिंह है और सिंही लगन है, दोनों चीज़ें आपकी सिंही हैं, जिस कारण वर्तमान में केतु, गोचर का केतु आपके लगन में है और पत्नी स्थान में राहु बैठे हुए हैं। वर्तमान में आपको चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। चंद्रमा की महादशा, जो चंद्रमा लगन में बैठा हो, उसकी महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, जो 22/9/26 तक रहेगा। राहु के अंतर में शादी की संभावना कम है, लेकिन 22/9/26 के बाद चंद्रमा में गुरु का अंतर शुरू होगा। चंद्रमा भी लगन में बैठे हुए हैं, गुरु भी लगन में बैठे हुए हैं और दोनों सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को, पत्नी भाव को देख रहे हैं। गुरु चांदनी योग भी यहाँ बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लगता यह है कि आपका विवाह जो है 22/9, जो मैंने आपको बताया, 22/9/26 के बाद से और 22/8/29 के बीच अवश्य होगा। यानी कि आपका विवाह का योग जो बैठता है वो 34 से 36 वर्ष के बीच में बैठता है। इस बीच में विवाह का योग, इससे पहले भी विवाह का योग बन सकता है, लेकिन उसकी संभावना इसलिए कम है क्योंकि आपके पत्नी घर का स्वामी शनि है और वो शनि छठे भाव में बैठा हुआ है। उसका संबंध शनि से होगा। गोचर में भी शनि यहाँ, इसका जो वो है वो इसमें अष्टम भाव में बैठा हुआ है और यहाँ गोचर में राहु भी बैठे हुए हैं, केतु यहाँ बैठकर इस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी की मुझे संभावना नहीं होती। जो भी समय आपको बताया है उसी बीच आपका विवाह का योग बनेगा और वो ठीक भी रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो 34 से 36 वर्ष की अवस्था है आपकी, उसमें आपका दूसरे विवाह का योग बनता है। आपकी कुंडली में शनि यहाँ बैठ करके विदेश योग भी देते हैं और शादी के बाद संभावना ये रखती है कि आप विदेश जाएंगे। मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। मंगल आपकी कुंडली में देखिए भाग्येश होकर के दसम भाव में बैठे हुए हैं, सुखेश होकर वहाँ पे देख रहे हैं। तो मकान, वाहन, सुख सब कुछ होगा। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब आपके जीवन में है। सूर्य बुधादित्य योग 12वें भाव में बना रहे हैं। इसके अलावा बुध और शुक्र यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, जो हर प्रकार से आपको सुख सुविधा, वैभव पूर्ण जीवन देते हैं। सिर्फ पत्नी भाव ही आपका, इसका स्वामी शनि होने की वजह से, वो छठे होने की वजह से ऐसा हुआ है। तो आपकी कुंडली वैसे बहुत अच्छी है। अगर आप उपाय के लिए मूल शांति करा लें, शनिवार को आप पीपल के पेड़ पर सूर्यास्त के बाद तेल का दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक। गरीब, अपंग और असहाय लोगों की मदद करें, सफाई कर्मचारियों की मदद करें, गणपति जी की पूजा करें, वो आपके जो विधान हैं ये दूर होंगे। पैसे में कुंडली बहुत आपकी अच्छी है और पुत्र होने का भी योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, लेकिन पुत्र योग भी विलंब से, देर से होगा। यहाँ वो बैठे हुए हैं और केतु इन्हें देख रहे हैं। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि आपको अपनी कुंडली में जो आपने प्रश्न पूछे हैं उनका प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वो अपना एक प्रश्न मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भेज सकता है डिटेल के साथ, तो मैं उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से अपने नंबर की प्रतीक्षा कीजिएगा। धन्यवाद।